हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल डॉट्स ऑफ स्टडी में मैं डाल चुकी हूं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में डाल दूंगी, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के डिफरेंस में, वो है शेप। आज हम लोग देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के शेप में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट सेल का शेप जनरली रेक्टेंगुलर और बॉक्स शेप का होता है, क्योंकि इसके अराउंड सेल वॉल पाए जाते हैं। प्लांट सेल में, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होते हैं। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका शेप रेक्टेंगुलर और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स इसका शेप ऐसा रहता है और इसके अराउंड, ये अराउंड में जो है ये है सेल वॉल। क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर रेगुलर और बॉक्स लाइक है। और एनिमल सेल में, जैसा हम लोग जानते हैं कि इसमें सेल वॉल अब्सेंट रहता है, इसलिए इसका शेप इरेगुलर रहता है। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एनिमल सेल का शेप इरेगुलर और राउंड रहता है। इरेगुलर और राउंड रहता है। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग इसमें देखेंगे वो है इसका फूड स्टोरेज। प्लांट सेल फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टोरेज in the form of starch। एंड एनिमल सेल अपना फूड स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है ऐसे ग्लाइकोजन। ये स्टार्च और ग्लाइकोजन एक्ट करता है ऐसे एनर्जी रिजर्व के जैसा भी एक्ट करता है, क्योंकि सेल को जब भी एनर्जी का जरूरत होता है, ये स्टार्च और ग्लाइकोजन ही है जो सेल को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। और ये लोग प्लांट सेल्स में स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट सेल में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन एनिमल सेल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। थर्ड पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है वॉक्यूल्स। Vacuoles are present in plant cells, and they are generally in large size. So large vacuoles are present. यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ large vacuoles are present in plant cells, and in animal cells vacuoles are usually absent. And if they are present, then they are present in small shape. अगर वो लोग वॉक्यूल्स जो प्लांट सेल में वो लार्ज शेप में प्रेजेंट रहते हैं, और एनिमल सेल्स में ज्यादातर वॉक्यूल्स अब्सेंट रहते हैं। अगर वॉक्यूल्स प्रेजेंट है एनिमल सेल्स में, तो वो लोग जनरली स्मॉल साइज के होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हम लोग इसमें देखेंगे वो है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज present in plant cells, and in animal cells tonoplast is absent। मैं सिंपली यहाँ पे absent लिख रही हूँ। आप समझ जाइएगा कि मैंने टोनोप्लास्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। टोनोप्लास्ट क्या होता है? टोनोप्लास्ट एक परमिएबल मेम्ब्रेन है अराउंड वॉक्यूल्स। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ, ये वॉक्यूल्स है, मान लीजिए ये वॉक्यूल्स है। वॉक्यूल्स के अराउंड एक परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इसी को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द वॉक्यूल, कौन सा सब्सटेंस अंदर और बाहर जाएगा वॉक्यूल्स का। ये क्या है? वॉक्यूल्स है। तो टोनोप्लास्ट अराउंड वॉक्यूल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लार्ज वॉक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए टोनोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे यूजुअली वॉक्यूल्स अब्सेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पे टोनोप्लास्ट अब्सेंट है। अगर प्रेजेंट रहते भी हैं तो उसके अराउंड टोनोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि वो लोग बहुत स्मॉल साइज के होते हैं वॉक्यूल्स।
एनिमल सेल्स में। तो आप लोग यहाँ पे एडिशनल में ऐड कर सकते हैं, इफ वॉक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स दे आर इन स्मॉल साइजेस एंड टोनोप्लास्ट आर अब्सेंट। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई टोनोप्लास्ट इज अब्सेंट इन एनिमल सेल्स, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यूजुअली उसमें वॉक्यूल्स अब्सेंट रहते हैं। अगर वॉक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें तो वो बहुत स्मॉल साइज के रहते हैं, इसलिए उसमें टोनोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं रहता है। फिफ्थ पॉइंट जो हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस में वो है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या एक्ट करता है? प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा इज अब्सेंट ऑन एनिमल सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा एक्ट करता है टनल और चैनल के जैसा अराउंड कनेक्टिंग प्लांट सेल्स। जैसे ये प्लांट सेल्स है, ये अपना सिंगल एक प्लांट सेल है, ये सिंगल प्लांट सेल है, मैं एक और बना देती हूँ, ये प्लांट सेल है। इन सबको कनेक्ट करके रखता है एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो स्ट्रक्चर है यही है प्लाज्मोडेस्माटा, ये स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट करके रखता है सारे प्लांट सेल्स को एक दूसरे से। और ये एक्ट करता है एज ए चैनल। ये किस लिए कनेक्टेड रहता है? ताकि एक दूसरे के बीच में, सारे प्लांट सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, एक दूसरे से अपने सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर पाए। अगर किसी में न्यूट्रिएंट्स कम है तो वो लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट और एनिमल सेल्स में अब्सेंट रहता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही।